आज जिस बालक की जन्म कुंडली का विश्लेषण भिक्षु संहिता से करने चल रहे हैं उसका जन्म विवरण है। दिनांक 29 जुलाई 1988, जन्म समय रात्रि 10 बजे, दिन शुक्रवार, जन्म स्थान प्रतापगढ़। इस बालक की जन्म कुंडली का विश्लेषण भिक्षु संहिता से किया जा रहा है। भिक्षु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है। शुक्र जी भृगु जी से प्रश्न करते हैं जातक के बारे में और भृगु जी उसका उत्तर देते हैं। उस उत्तर में उसके पूर्व जन्म के बारे में और भूत भविष्य वर्तमान के बारे में विवेचन भिक्षु संहिता में दिया गया है, जो संस्कृत भाषा में है, श्लोकबद्ध है। उस श्लोक का हिंदी रूपांतरण भी किया जाएगा। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवेदेताद्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ऐसा प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने भूमि सुतश्चैव तदिशः सहजे गृहे शुक्रस्तत्र स्वगे ही स्यात् पुत्रे रवि सुधात्मजः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि हे शुक्र जी, इस बालक का जन्म मीन लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न में मंगल स्थित हैं। लग्न के स्वामी बृहस्पति सहज भाव में हैं और वहीं पर शुक्र स्वग्रही हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के पंचम भाव में सूर्य और बुध स्थित हैं। पंचमेशो गतो लाभे रोगे च करणीपति द्वादशे सिंहिका सूनु योगम केदारकम कृतम पास योगम प्रकुर्वीत फलम चाग्रे शुभाशुभम। लाभ के स्थान पर चंद्रमा स्थित हैं, रोग के स्थान पर केतु और 12वें भाव में राहु विराजमान हैं। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में केदार नाम का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त पास नाम का योग भी प्रबल है, जो युवावस्था में बाधा कारक भी रहेगा। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। हे शुक्र जी, ध्यान पूर्वक सुनिए। बालो यम पूर्व जन्मनि चित्रगुप्त कुले जातो धनी मानी प्रतापवान। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक चित्रगुप्त नामक कुल में जन्म प्राप्त किया था। उस समय मध्यम धनी मानी और प्रतापी रहा। विद्यापि लभते पूर्णा योग्यताचार्य लाभकम प्रयासम नृपगे हेतु पदार्थम कृतवान तदा बाधा किंतु प्रजायेत चिंतार्तो यौवने नरः। उस समय श्रम के द्वारा विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त किया, आचार्य के समान योग्यता से युक्त रहा और युवावस्था में राजकीय पद प्राप्त करने के लिए बारंबार प्रयत्न करने लगा, किंतु सफल नहीं हुआ और इसके पद प्राप्ति में बारंबार बाधा उत्पन्न होने लगी, जिससे यह बालक उस समय बड़ा ही चिंतातुर हुआ। दारास्त्यागम प्रकुर्वीत प्रवासे गतवान तदा। यद्यपि उस समय पत्नी का सुख प्राप्त था, किंतु बहुत चिंतातुर होकर के, व्यथित होकर के पत्नी का परित्याग कर दिया और युवावस्था में परदेश चला गया। प्रतिभु कार्यकम कुर्यात वित्तागमम शनैः शनैः। परदेश में जाकर के वहाँ ठेकेदारी का कार्य करने लगा, प्रतिभु का कार्य करने लगा, जिससे धीरे धीरे धन का लाभ प्राप्त होने लगा। धनिकैक सकाशे तु पश्चात चैव स्वतंत्रतः। प्रारंभ में यह बालक एक धनिक के साथ मिलकर के कार्य करता रहा, किंतु जब कुछ धन प्राप्त कर लिया तो स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने लगा। वित्तागमम प्रकुर्वीत और वित्त का लाभ प्राप्त करने लगा। छलेन धन संचयम और छल पूर्वक धन संचय करने लगा। मित्रैकस्य सकाशे तु नवोद्योगम कृतोपि च कोशस्थिरम प्रकुर्वीत गृहवाहन मोदकम। कालांतर में यह बालक अपने एक मित्र के साथ भी मिलकर के नया उद्योग प्रारंभ किया और अपना बड़ा ही कोष स्थिर किया, गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त किया। छलम विश्वासघातन्त्य कृतशीलस्तपोधन मिर्क मित्र वर्ग सकाशे तु जायते नात्र संशय। किंतु उस समय यह बालक बड़े ही स्वार्थ से वशीभूत होकर के अपने मित्र के साथ बड़ा छल और विश्वासघात किया। उद्योग का बहुत सा धन गुप्त रूप से हरण कर लिया। इस प्रकार स्वार्थ के वशीभूत होकर के घोर पाप कर्म किया। साधनम लभते सर्वम। इस प्रकार गृह वाहन इत्यादि समस्त साधनों का लाभ उस समय प्राप्त किया,
प्रजादि सुख लाभकम, और पुनः विवाहादि कार्य को संपन्न किया और संतानादि सुखों का लाभ भी प्राप्त किया। मादकम व्यसनम शैव चरित्रम दुर्बलम, तथा उस समय बहुत अधिक धन संचित कर लिया, जिससे मादक पदार्थ में व्यसन भी करने लगा, चरित्र में दुर्बलता भी उत्पन्न हुई। स्वार्थ साधन कम चैव पर वृत्ति हरम अपि, उस समय बड़ा ही स्वार्थ साधक रहा, चतुर रहा, दूसरे की संपत्ति का छल पूर्वक हरण करता रहता था। शुभाशुभ मनेकंच जीवने कृतवान तदा, इसके अतिरिक्त प्रौढ़ावस्था के काल में कुछ शुभ कार्यों को भी संपन्न किया, दान यज्ञ परोपकार इत्यादि के कार्य में प्रवृत्त हुआ और तीर्थाटन इत्यादि भी किया। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को यह बालक संपन्न किया। विरोधम चांगना संगे जायते तू महामते, उस समय कभी कभी पत्नी के साथ इसका विरोध भी उत्पन्न होता था, जिससे यह बालक पत्नी को प्रताड़ित भी करता रहा। येन दारा दुखापन्ना पितुर्गेहे निवासकम, जिससे इसकी पत्नी बड़ी दुखित रहती थी और अधिकतर पिता के घर में ही निवास करती थी। कारिणी यौवने तात चाप ख्याति प्रवर्धनम, जिससे युवावस्था में इस बालक की बड़ी अपख्याति भी हुई। स्वजनैश्चाग्रहेणापि दाराम भूयम स्वगेह के चानीतश्च महाप्राज्ञ देवे धर्मे द्विजे रतः, इसके पश्चात माता पिता और स्वजनों के विशेष आग्रह करने पर पत्नी को अपने गृह पर वापस लाया और पत्नी व संतानादि सहित सुखपूर्वक जीवन यापन करता रहा, और देवता धर्म ब्राह्मण में भी प्रीति किया। प्रीतिस तीर्थे अनुरागंच, और तीर्थ में बड़ा अनुराग किया। प्रौढ़े च वार्धके तथा सहसा रोगमापन्नो मृत्युरेव बसम गतः, इस प्रकार प्रौढ़ावस्था व्यतीत हो जाने के बाद वृद्धावस्था के काल में इसको सहसा दुर्जय रोग उत्पन्न हो गया और उस रोग के वशीभूत होकर के यह बालक मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लब्ध भुक्तः सद सत कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे वैश्य गेहे समुद्भवः, मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत वैश्य कुल में जन्म प्राप्त किया है। आषाढ़े शुक्ल पक्षेपि पूर्णिमोत्तर नंद के भृगौवारे महाप्राज्ञ श्रवणर्षे रामपाद के मीन लग्नोदये जातः गोधूम क्षीणतायुतः, हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा व्यतीत हो जाने के उपरांत प्रतिपदा तिथि को शुक्रवार के दिन श्रवण नक्षत्र के तृतीय चरण में और मीन लग्न के उदय काल में इस बालक को जन्म प्राप्त हो। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का होए, गेहुआ रंग हो और कुछ क्षीणता युक्त शरीर का होए। विशालाक्षी मुखम सौम्यम जायते नात्र संशय, नेत्र विशाल हो और मुख सौम्य हो, इसमें कोई संशय नहीं है। पुष्टस्कंधोच्च वक्षंच सुशीर सोच्च ललाटक, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, पाद हस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, इस प्रकार शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। दंतम च रोग संयुतम पाचनम दुर्बलम चैव व्रण ज्वरादि पीड़नम, यद्यपि युवावस्था में इसको दांत का रोग प्राप्त हो, पाचन क्रिया की दुर्बलता प्राप्त हो और व्रण और ज्वर इत्यादि से भी कष्ट प्राप्त होने का योग है। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय जायते नात्र संशय शैशवे विविधारिष्टम सुयत्ने सुख लाभकम, इसके अतिरिक्त बाल्यावस्था में शीत जनित विकार से कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। शीत जनित विकार बाल्यावस्था में बारंबार उत्पन्न हो। प्रथमे सप्तमे वर्षे रुद्रे विश्वे च खोडसे ऊनविंशे त्रियुग में तू पीड़नम जायते पिच, बाल्यावस्था में 1, 7, 11, 13 वर्ष की अवस्था में और युवावस्था में 16, 19, 23, 32, 35 वर्ष की अवस्था में इसको कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात् लभते जीव दीर्घ जीवनम, किंतु यत्न पूर्वक यह बालक रक्षा प्राप्त करे और दीर्घ जीवन से युक्त हो।
कर्मण्यश्चतुरो वाग्मी मेधावी वाक्पटुर यदा, यह बालक कर्मण्य हो, मेधावी हो और वाक्पटु हो, स्वजनादर करता स्यात्, मेधावी बहुमित्रवान, स्वजनों का आदर करे, मेधावी हो और बहुत मित्रों से युक्त हो, स्वभावम चंचलश्चादौ यम गंभीरो यौवने भवेत, यद्यपि बाल्यावस्था में स्वभाव से थोड़ा चंचल हो किंतु युवावस्था आने पर गंभीरता प्राप्त करे, दुराग्रहेण युक्तस्य किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का, लग्न पर मंगल का प्रभाव है, इससे कुछ दुराग्रही हो, हठी हो, कुछ जिद्दी स्वभाव का भी हो। जायते नात्र संदेहो विद्योपाधिम च मध्यमम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसको मध्यम उपाधि का लाभ प्राप्त हो। पैतृक ऐश्वर्य कम मध्यम जायते नात्र संशय, और पैतृक ऐश्वर्य से भी युक्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि धनी च मध्यमस्तदा, अन्नोद्योगम गृहे चैव अपरोद्योग कम तथा, यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो और मध्यम धनी हो। मध्यम धनी मानी और प्रतिष्ठित कुल में इस बालक को जन्म प्राप्त हो। इसके पिता अन्न का उद्योग करें, क्रय विक्रय जनित कार्यों के द्वारा पिता धनोपार्जन करें। कर्मण्यश्चतुरो वाग्मी विख्यातो जनबल्लभ, पिता कर्मण्य हो, वाग्मी हो और जनबल्लभ हो। जायते नात्र संदेहो पितुश्चैव महामते भयम यत्नेन संजातः हृदयाघातादिकम अपि, यद्यपि जब इस बालक की अवस्था 18 वर्ष की हो जाए तो आकस्मिक रूप से पिता की मृत्यु होने का योग है। हृदयाघात आदि रोगों से पिता की मृत्यु का योग बन रहा है। जब 18 वर्ष की अवस्था का यह बालक हो तो पिता की आयु खंडित हो जाने का योग है। मातु सौख्याधिकम लाभम खबेदोर्ध्वंच संभवम, किंतु माता का सुख अधिक समय तक प्राप्त हो, अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही माता का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। मातु क्लेशम कदा कस्मिन दंतोदर विकारतः, यद्यपि माता को भी कभी कभी शारीरिक कष्ट प्राप्त हो, दंत और उदरजन्य विकार से कष्ट प्राप्त हो, अस्थि मज्जादिकम क्लेशम, अस्थि और मज्जा जनित विकार से भी कष्ट प्राप्त हो। वसुवर्त रामे भयम चैव, जब अपनी अवस्था 35 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो 35 से 37 वर्ष की अवस्था में माता की आयु का भय प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने किंतु रक्षिता, किंतु उस समय सुंदर यत्न करने से रक्षा प्राप्त होने का योग है। सहजे दैत्य गुरु स्वर्षी लग्ने सस्तत्र संयुतः, हे शुक्र जी, कुंडली के सहज भाव में दैत्य गुरु शुक्र स्वग्रही हैं और लग्नेश बृहस्पति के साथ हैं। सहजादि सुखम लाभम रिपु संख्यांतरम यदा, अतः इस बालक को भाई का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग है। ग्रह योगानुसार 5 अथवा 6 तक भाइयों का सुख इस बालक को प्राप्त हो। सहजापि राम संयुता, और 3 बहनों का भी सुख प्राप्त होने का योग है। सहजद्वय महाप्राज्ञ स्वतंत्रोद्योगकम अपि द्वितीयश्चापि मेधावी प्रवासे वासकारकः, इसके भाई लोग स्वतंत्र व्यवसाय करें, अधिकतर भाई परदेश में पर प्रांत में निवास करें। 2 भाई चल अचल संपत्ति का व्यापार करें और 2 भाई वाहन का उद्योग करें। किसी एक भाई को कृषि कार्य में संलग्न रहने का योग है। धनी मानी भवेच्चैव, और भाइयों को धनमान का पूर्ण लाभ प्राप्त हो। यत्रैको पीड़ितोधिकः, किंतु एक भाई बहुत पीड़ित रहे। दारा पक्षे महाप्राज्ञे द्विभार्या योग कम अपि, इस बालक का कोई एक भाई पत्नी पक्ष से पीड़ित रहे, उसका विवाह तो हो किंतु उसको पत्नी का सुख पूर्ण न प्राप्त हो, पत्नी से संबंध विच्छेद हो जाए और उसका दूसरा विवाह भी संपन्न हो, इस प्रकार का योग परिलक्षित हो। चैक कन्या सुखम योगम जायते नात्र संशय, यद्यपि उसको प्रथम पत्नी से कन्या संतान का सुख प्राप्त हो, पुनः पत्नी से संबंध विच्छेद हो जाए, द्वितीय विवाह हो और आगे और संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। पितृव्ययिक सुखम योगम पितु स्वसा द्वयांतरम, हे शुक्र जी, पिता के एक और भाई हों, पिता को 2 बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। मातुलद्वय योगंच किंतु एकः जायते मृतः, हे शुक्र जी, इस बालक को 2 मामा का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें से एक मामा की मृत्यु हो जाए, केवल एक मामा का ही सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। मातु स्वसा द्वयम सौख्यम ग्रह योगानुसारतः,
दो मौसी का सुख प्राप्त होने का योग है। यह ग्रह योगों के अनुसार ऐसा संभव है। प्रज्ञावान जायते बालः चतुरो लोक दक्षकः। युवावस्था में यह बालक बुद्धिमान हो, चतुर हो और लोक दक्ष हो। स्वार्थ साधन दक्षोपि कर्मण्य चापि जायते। अपने कार्य में कुशल हो, स्वार्थ साधन में निपुण हो और अवसर साधक भी होवे। विद्योपाधिम लभेद बालः स्वभाषावर्तिनीमपि। विद्या की मध्यम उपाधि का लाभ प्राप्त करे, अपनी मातृभाषा और अन्य भाषाओं का अल्प ज्ञान प्राप्त करने का योग है। कला साहित्य कम ज्ञानम खवेदो बाहुयुग्मोत्तरार्धतः। योग्यता स्नातकम लाभम यौवने स्वभुजायकम। यह बालक कला साहित्यादि विषयों का अध्ययन करे, 20 से 22 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत मध्यम उपाधि प्राप्त करे। ग्रह योगानुसार पंचम भाव में सूर्य और बुध का प्रभाव है, अतः स्नातक के समान योग्यता से युक्त हो और इसके पश्चात इसकी पढ़ाई खंडित हो जाए। स्नातक के पश्चात और अधिक विद्या प्राप्त करने का योग नहीं है। यौवने स्वभुजायकम। 10वें भानुसुतश्चैव यांत्रिकोद्योगकम अपि। युवावस्था में यह बालक जल्दी ही अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने लगे। हे शुक्र जी, 10वें भाव में शनिश्चर स्थित हैं, अतः यह बालक युवावस्था में यांत्रिकीय उद्योग करे, इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्योग करे, टेक्निकल उद्योग करे, मशीनरी संयंत्रों का उद्योग करे, क्रय विक्रय कम कार्यम कृतशीलस तपोधन। और मशीनरी यंत्रों का क्रय विक्रय करने का योग है और प्रतिष्ठान इत्यादि का निर्माण करने का भी योग बन रहा है। रामयुग्मोत्तरार्धेण स्वभुजायम प्रकारितः। यह बालक 23 वर्ष की अवस्था के पश्चात से ही अपनी भुजाओं से आय करे, स्वतंत्र उद्योग करे। ग्रह योगानुसार 23 से लेकर के 26 वर्ष की अवस्था तक इसका व्यवसाय बड़ा ही उत्तम रहे और इसको धन मान का उत्तम लाभ प्राप्त हो। स्वतंत्रोद्योग तात नगरे हाट के अथवा किसी नगर में अथवा किसी हाट में बाजार के अंतर्गत यह बालक प्रतिष्ठान का दुकान का निर्माण करे या विविध प्रकार के उद्योग करे और यांत्रिकी उद्योगों के द्वारा यह बालक सुखी हो। कर्मण्यश्च चतुरो वाग्मी। और बहुत परिश्रमी हो, बड़ा कार्य कुशल हो, लोकदक्ष हो और अपनी भुजाओं से नित्य धनोपार्जन करे। तथास्तु पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने। किंतु पूर्व जन्म में यह बालक अपने मित्र के साथ छल और विश्वासघात किया था, मित्र के हिस्से की संपत्ति को भी हरण कर लिया था। इसके प्रभाव से इस जन्म में इसके कार्य क्षेत्र में बार बार बाधा उपस्थित हो। ऋतयुग्मोत्तरार्धेण बाधोद्योगम तथैयुच। युवावस्था में 23 से लेकर 26 वर्ष की अवस्था तक तो उद्योग अच्छे ढंग से चले, किंतु 27 वर्ष की अवस्था के पश्चात से धीरे धीरे उद्योग में बाधा उत्पन्न हो। सहसा धन ह्रासत्वम पर हस्तगतम धनम। धीरे धीरे इसके उद्योग में बाधा उत्पन्न हो जाए, उद्योग का विकास अवरुद्ध हो जाए, उद्योग से धीरे धीरे पूर्ण रूप से धनोपार्जन न कर सके और मध्यम ही धनोपार्जन करने वाला हो, इधर उधर इसका धन फंस जाए, कुछ धन दूसरों के हाथ में भी चला जाए। ऋण रोगादि भीतिश्च। यह बालक कर्ज से पीड़ित हो, कर्ज लेकर के यह व्यवसाय को बढ़ाने की चेष्टा करे, किंतु यह बालक विफल हो, कर्ज से ऋण से यह बालक कष्ट प्राप्त करे। चर्म रोगादिकम क्लेशम यौवने तु महामते। रोग स्थान पर केतु स्थित हैं, अतः युवावस्था में चर्म रोग से यह बालक पीड़ित हो, इसके शरीर में चर्म रोग का क्लेश प्राप्त होए, रक्त और पित्त जनित विकार उत्पन्न होने का योग है, संक्रमण का दोष उत्पन्न होने का योग है। वृक्क दोषम बीजानीयात। इसके अतिरिक्त रोग स्थान पर केतु स्थित हैं, इससे वृक्क जनित या मूत्र जनित विकार भी उत्पन्न होने का योग बन रहा है। शल्योपचारकम योगम। और शल्योपचार का भी योग बन रहा है। मुन युग्मोत्तरार्धेण खरामांतम महामते दंतोर्ध्वम बाण रामांतम क्लेशम तापम यदाधिकम। पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से प्रारंभ में 27 से 30 वर्ष की अवस्था में, पुनः 32 से 35 वर्ष की अवस्था में इसके उद्योग में, कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में बाधा उत्पन्न होने का योग है। सहस्भंगोद्योगम धनम ह्रासम।
32 से 35 वर्ष की अवस्था में विशेष बाधा कारक योग है। उस समय इस बालक का उद्योग भंग हो जाने का योग है और बहुत अर्थ संकट उत्पन्न होने का योग है। चिंतार्तो यौवने तात किंग कर्तव्य विमूढ़ का, यह बालक बड़ा चिंतातुर हो और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो, कर्जदारों से बड़ा परेशान हो, यह बालक शत्रु बाधा से भी पीड़ित होए। नृपकोपादि भीतिश्च पूर्व पाप प्रभावतः, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से नृपकोप और अभियोग आदि से भी पीड़ा प्राप्त होए। लग्ने भूमि सुतश्चैव दुर्घटनादिकम भयम, लग्न में मंगल का प्रभाव है और मंगल की दृष्टि सप्तम एवं अष्टम भाव में पड़ रही है, जिससे युवावस्था में मानसिक कष्ट प्राप्त हो, अवसादग्रस्त हो और इस बालक को दुर्घटनादि से चोट चपेट लगने का भी योग उपस्थित हो। पादे शीर्षे क्षतम क्लेशम बाणरामांतरावधिम क्लेशम तापम विशेषेण जायते नात्र संशय, युवावस्था में वाहन से दुर्घटना हो, चोट चपेट लगने का योग बने। इस प्रकार 27 से 30 और पुनः 32 से 35 वर्ष की अवस्था में विशेष कष्टकारक योग बन रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से इसका उद्योग बाधा युक्त हो जाए और यह बालक निरुद्योगी हो और अर्थ संकट से ग्रसित हो जाए। चिंतार्तो यौवने तात, इससे बड़ा ही चिंतातुर होकर के इधर उधर भ्रमण करे। मित्र संगे महाप्राज्ञ कृतोद्योगम न वै कवि सुखम मोदम न वै तात, यद्यपि यदा कदा कुछ मित्र वर्ग के साथ मिलकर के कुछ मध्यम उद्योग करने की चेष्टा करे, किंतु उसमें भी यह बालक सफल न हो। पूर्व पाप प्रभावेण फलमेवं शुभाशुभम, पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से ऐसा शुभाशुभ फल प्राप्त होने का योग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भ्रातृसंगे महाप्राज्ञ कटुता चापि वर्धनम, यद्यपि प्रारंभिक काल में यह बालक भाइयों के द्वारा कुछ सहयोग प्राप्त करे, किंतु धीरे धीरे भाइयों से भी सहयोग मिलना बंद हो जाए या भाइयों से भी काफी संघर्ष उत्पन्न होने का योग बने। पैतृक ऐश्वर्य हेतुश्च कटुता चापि वर्धनम, पैतृक ऐश्वर्य के बंटवारे में भी कटुता और संघर्ष उत्पन्न होने का योग बन रहा है। छलम विश्वासघातंच जायते नात्र संशय, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में छल और विश्वासघात होने का भी योग है, क्योंकि यह बालक पूर्व जन्म में अपने मित्र के साथ बड़ा ही छल और विश्वासघात किया था, अतः इस जन्म में इसके स्वजन लोग ही इसके साथ छल और विश्वासघात करें और इसकी संपत्ति भी नष्ट होने का योग बने। पूर्व पाप प्रभावेण फलमेवं शुभाशुभम, पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से हे शुक्र जी ऐसा शुभाशुभ फल प्राप्त हो। यद्यपि सात्विको बाला देवे धर्मे द्विजे रतः, यद्यपि यह बालक सात्विक विचार का हो, देवता धर्म व्रत तीर्थ में रत हो, स्वजनादर करता स्यात् मातृ पितृ सुसेवक, स्वजनों का आदर करे, माता पिता का सेवक हो, दाने यज्ञे व्रते प्रीतिर कारको जन बल्लभ, दान यज्ञ इत्यादि में ब्राह्मण में प्रीति करे और जन बल्लभ हो, सरल चित्त का हो, साधु सेवी हो। तथास्तु पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से इसके जीवन में बार बार बाधा उपस्थित होने का योग है। प्रायश्चित प्रभावेण बाधा शांतिस्य जायते, किंतु हे शुक्र जी कर्म स्थान के स्वामी बृहस्पति सहज भाव में शुक्र के साथ स्थित हैं। इसके अतिरिक्त लाभ स्थान के स्वामी शनिश्चर दशम भाव में विराजमान हैं। लग्ने भूमि सुतश्चैव, और वित्त स्थान के स्वामी मंगल लग्न में विराजमान हैं, अतः विलंब से यत्न पूर्वक बाधा समन होने का योग है। प्रायश्चित प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, अगर यह बालक अपने पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित करे तो अवश्य ही इसकी बाधा शांत हो जाए। उद्योगेन समृद्धिश्च सहसा धन लाभकम, प्रायश्चित के प्रभाव से इसका भाग्योदय हो, इसके उद्योग में समृद्धि हो, जो इसके उद्योग में बाधा उत्पन्न हो वह बाधा दूर हो जाए और इसके उद्योग में समृद्धि हो, धीरे धीरे उद्योग का विस्तार हो। उद्योगेन धनम लाभम लौहोद्योगम च यांत्रिकम, धीरे धीरे उद्योग का पुनः विस्तार हो। इस प्रकार 35 वर्ष की अवस्था के पश्चात से पुनः भाग्य वृद्धि का योग बने। यह बालक अवश्य ही लौह का उद्योग करे, यांत्रिकी उद्योग करे, मशीनरी उद्योग करे। जायते नात्र संदेहो क्रय विक्रय कार्यक्रम, यांत्रिकी वस्तुओं का यह बालक
खरीदने और बेचने का कार्य करे। इस प्रकार समस्त उद्योगों के द्वारा सुखी होए। यंत्रों का निर्माण करे, संयंत्रों का भी निर्माण करने का योग है। लौह यांत्रिक नूतनम, लोहे का, खनिज पदार्थ का, और इस प्रकार अन्य उद्योगों की भी कल्पना करे जिसमें यह बालक सफल हो। बाणरामोत्तरार्धेण खबेदांतम पुनः पुनः, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर 35 वर्ष की अवस्था से लेकर 40 वर्ष की अवस्था में भाग्योदय का योग बने और उद्योग में वृद्धि हो। उस समय नवीन उद्योग भी किया जाए। खबेदे वेद वेदांतम विविधोन्नति सौख्यकम, और पुनः 40 से लेकर 44 वर्ष की अवस्था में भी उद्योग वृद्धि हो और प्रचुर धन का लाभ प्राप्त होए। गृह वाहन सौख्यंच कोशस्थिरम नवोद्यमम, यह बालक अवश्य ही नवीन गृह का निर्माण करे, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करे। कुछ वाहन का उद्योग भी इसको करने का योग है, अर्थात ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्य भी करने का योग बन रहा है, उसमें भी इसको सफलता अर्जित हो। जायते नात्र संदेहो कोश स्थिरम पुनः पुनः, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विलंब से यह बालक धन मान से संपन्न हो और अपना कोश स्थिर करे। सुखम मोदम लभेद बालः, और सुख और मोद का लाभ प्राप्त हो। प्रायश्चित प्रभावेण सुखम मोदम विशेषकम, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर अवश्य ही सुख और मोद प्राप्त करे। बिलो में पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु प्रायश्चित न करने से उद्योग में बार बार बाधा उपस्थित हो और शारीरिक और मानसिक क्लेश बारंबार प्राप्त हो। रिपुयुग्मांतरम तात दारा सौख्यम लभेदपि नैरित्ये चापि जायेत सुंदरी विदुषी इयम। हे शुक्र जी, 26 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त हो, अर्थात 26 वर्ष की अवस्था में इस बालक का विवाह संपन्न होने का योग है। दक्षिण दिशा में अथवा नैऋत्य कोण में इसको मध्यम सुंदरी एवं विदुषी पत्नी का लाभ प्राप्त हो। गृहे कार्ये सुदक्ष का, जो गृह कार्य में सुदक्ष हो। पक्ष भ्रातृ नमती नारी सहजापि द्वयांतरम, पत्नी के 2 भाई हों और पत्नी को 2 बहन का भी सुख प्राप्त हो। सुशीला च महामते, वह सुशीला हो, मृदुभाषिणी होवे। जायते नात्र संदेहो सुखम मोदम लभेदपि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक पत्नी पक्ष से सुखी हो। पंचमेशो गतो लाभे स्वभावम चैव पश्यति, हे शुक्र जी, पंचम भाव का स्वामी लाभ स्थान पर है और अपने गृह को देख रहा है। चादव पुत्र सुखम योगम चैकम वापि द्वयांतरम, अतः प्रारंभ में विवाहोपरांत इसको पुत्र का सुख प्राप्त हो, 1 या 2 पुत्र का सुख प्राप्त होने का योग है। पश्चात प्रजावरोधकम, और इसके पश्चात संतानावरोध उत्पन्न हो जाए। चैक भ्रूण श्रवम योगम, एक बार गर्भपात भी होने का योग है। कन्या सौख्यम नवैतात जायते तू महामते, इस प्रकार कन्या संतान का सुख न प्राप्त हो, इस प्रकार का योग बन रहा है। 1 अथवा 2 पुत्र का सुख प्राप्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुत्र भी मेधावी हों और कर्तव्यनिष्ठ हों, स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करें और अपने कुल गौरव की वृद्धि करें। यौवने प्रौढ़ के तात सुखम मोदम लभेदपि, इस प्रकार युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में यह बालक स्वतंत्र व्यवसाय करते हुए धनमान का लाभ अर्जित करे और अपने परिवार का पालन पोषण करे। प्रतिष्ठा मान युक्तोपि गृहारामादि संयुतः, मान प्रतिष्ठा से युक्त हो, नवीन गृह का निर्माण करे, कुछ भूमि का भी क्रय विक्रय करे और इस प्रकार समस्त चल अचल संपत्ति के द्वारा सुख और मान का लाभ अर्जित करे। देवालयादि निर्माणम प्रौढ़े चैव महामते, प्रौढ़ावस्था के काल में अनेक शुभ कार्यों को संपन्न करे, देवालयादि के निर्माण का योग है। ऐसा योग युवावस्था में 44 वर्ष की अवस्था के पश्चात से 52 वर्ष की अवस्था में प्राप्त होने का योग है। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, हे शुक्र जी, आगे पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित बता रहे हैं, जिसको करने से पूर्व जन्म कृत पाप क्षीण हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। इस प्रायश्चित को करने से इसके उद्योग में जो बाधा उत्पन्न हो रही है वह बाधा दूर हो और उद्योग का विस्तार हो और प्रचुर धन का लाभ प्राप्त होए। स्वर्ण पत्रम प्रकुर्वीत शैलमासा प्रमाणकम,
हे शुक्र जी 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए। बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि मदुक्तम शिवमंत्रं च सहस्रम वेदयुग्मकम सावित्र्याः तत्समं चैव हवनादिर यथाक्रमम। हे शुक्र जी उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन किया जाए। उस पत्रों में इस बालक के पत्रांग को भी सम्मिलित किया जाए और शिव जी के साथ भृगु जी का षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रं च सहस्त्रम वेद युग्मकम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर 24,000 संख्या में ही सावित्री मंत्र का जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम। इस यत्न को करके जप के पश्चात हवन तर्पण इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। विद्रुमम धारणम रत्नम भौमवार व्रतम चरेत। इसके पश्चात यह बालक विद्रुम अर्थात मूंगा रत्न धारण करे और मंगलवार का व्रत करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न और प्रायश्चित्त करने पर अवश्य ही पूर्व जन्म कृत पाप नष्ट हो और इस जन्म में सुख और मोद की प्राप्ति हो। सुखम मोदम बीजानीयात भाग्य वृद्धिर पुनः पुनः। अवश्य ही यह बालक अपने भुजाओं के द्वारा बहुत धन का लाभ अर्जित करे और बहुत उन्नतिशील हो। धनीमानी भवे चाग्रे कुल गौरव वर्धक। आगे चल करके धनमान से युक्त हो और अपने कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होए। सुखम मोदम लभे नूनम बहुनाश्रयम तथा। बहुतों को आश्रय प्रदान करे, बहुत लोगों को यह बालक जीविका प्रदान करने वाला होए। वसुयुग्मोत्तरार्धेण गुरोश्चैव दशांतरे। हे शुक्र जी युवावस्था में 28 वर्ष की अवस्था तक राहु की दशा चले। 28 वर्ष की अवस्था के पश्चात से बृहस्पति की दशा प्रारंभ हो। वेद वेदांतरम ताद शुभाशुभ द्वयम फलम। यह बृहस्पति की दशा 44 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हों। पूर्वार्धे बाधकम विविधम यद्यपि यौवने कवे दारात्मक सुखम लाभम। यद्यपि इस बृहस्पति की दशा के पूर्वार्ध में इस बालक को कष्ट ही प्राप्त हो, इसके उद्योग में बाधा उत्पन्न हो, अर्थ संकट उत्पन्न हो, इस बालक को कर्ज और रोग से पीड़ा प्राप्त हो, किंतु इस बालक का विवाहादि कार्य संपन्न हो, पत्नी और संतानादि सुखों का लाभ इसको प्राप्त हो। प्रायश्चित्त प्रभावेण दशायाश्चोत्तरार्धतः। इस बृहस्पति की दशा के उत्तरार्ध में प्रायश्चित्त को करने से अवश्य ही इसका भाग्योदय हो। इस दशा का उत्तरार्ध 35 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर के 44 वर्ष की अवस्था तक रहे। इस दशा के उत्तरार्ध में या उत्तरार्ध के पूर्व में प्रायश्चित्त करने से अवश्य ही उद्योग वृद्धि हो और नवीन उद्योग भी किया जाए और पूर्व में किए हुए उद्योग से प्रचुर धन का लाभ प्राप्त हो। गृह वाहन सौख्यंच। इस प्रकार 44 वर्ष की अवस्था तक बृहस्पति की दशा में अनेक मंगल कार्य संपन्न हो, उद्योग से धनोपार्जन हो। मातृ पितृ वियोगंच यायते नात्र संशय। यद्यपि इसमें घर के स्वजनों का, माता का वियोग हो जाने का योग है। भ्रातृ सौख्यम नवैतात। किसी भाई के भी वियोग का योग संभावित है। इस प्रकार स्वजनों का वियोग हो, कुल में शोक ताप और चिंता प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने रक्षणम योगम। स्वयं भी कभी कभी उदरजन्य विकार से, चर्म रोग इत्यादि से पीड़ा प्राप्त करे और कभी तंत्रिका और मानसिक रोग उत्पन्न हो जाए, दुर्घटना से कष्ट प्राप्त हो, किंतु जो प्रायश्चित्त का उपाय बताया गया है उसको करने से अवश्य ही रक्षा प्राप्त करे और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे। वेद वेदोत्तरार्धेण शनिश्चैव दशांतरे। हे शुक्र जी 44 वर्ष की अवस्था के पश्चात से शनिश्चर की महादशा प्रारंभ हो। राम तर्कांतरम तात शुभाशुभम द्वयम फलम। यह शनिश्चर की दशा 63 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हो। उद्योगेन धनम लाभम प्रचुरोन्नति दर्शनम। इस शनिश्चर की दशा में उद्योग से प्रचुर धन का लाभ प्राप्त हो। प्रतिभू कार्य धनम लाभम
प्रतिभू का कार्य किया जाए। प्रजा स्वाध्याय पूर्णंच, संतानों की विद्या पूर्ण हो। प्रजा द्वारा धनम लभेत, और संतान के द्वारा भी इसमें धन की प्राप्ति हो। प्रजोद्बाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम, इसमें संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र का सुख प्राप्त हो। देवे तीर्थे अनुरागंच, देवता और तीर्थ में बड़ा ही अनुराग इसमें उत्पन्न हो। दारा भीतिर पुनः पुनः, किंतु पत्नी को बार बार शारीरिक कष्ट प्राप्त हो और पत्नी की आयु का भय प्राप्त होने का योग है। मृत्युंजयन रक्षा स्यात्, स्वयं भी इस दशा में हड्डी जनित विकार से और पक्षाघात आदि से पीड़ा प्राप्त करे, किंतु इस दशा में महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से रक्षा प्राप्त हो। चाग्रे सौम्य दशांतरे, 63 वर्ष की अवस्था के पश्चात बुध की दशा चले। शुभाशुभ फलम ज्ञानम, इसमें भी शुभाशुभ फल प्राप्त हो। मारकेश भयप्रद, यह बुध की दशा मारकेश की है, अतः इसमें शरीर में दुर्जय रोग उत्पन्न हो और आयु भय उपस्थित होवे। खसप्तांतम भयम स्वायु राम सप्तांतरावधिम, इस दशा में 70 से लेकर 73 वर्ष की अवस्था में बड़ा ही शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है और यह बालक दुर्जय रोग से पीड़ित हो और बहुत ही कष्टित हो, चिंतातुर रहे। दैवेन लंघनम योगम बाण सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम भूयश्च बाहुजान्वये जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम, यद्यपि उस समय दैव योगवश उस अवस्था को पार कर जाए तो आगे 75 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु होने का योग है। हे शुक्र जी, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म बाहुज कुल में क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।